इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में जो एक चौथा अहम स्टेप है, जो कि एटकिंसन के काम के बाद में जो इसका इंट्रोडक्शन हमारे सामने आया और जिस तरह से हमने उसको समझा कि जैसे सेंसरी रजिस्टर से लेकर डिफरेंट प्रोसीजर से एक्सटर्नल स्टिमुलाई के तहत जो इन्फॉर्मेशन हमारे लिए हासिल होती है वो कब शॉर्ट टर्म मेमोरी में आती है, कहाँ से लॉन्ग टर्म मेमोरी में आती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कौन सा एक ऐसा मेजर कंपोनेंट है, कौन सा एक मेजर ऐसा एक स्टेप है, ये एक ऐसा प्रोसेस है या एक ऐसी मेजर अथॉरिटी है विद इन आवर ब्रेन जो कि तमाम तर मैकेनिज्म को सुपरवाइज भी कर रहा है, तमाम तर मैकेनिज्म में कोऑर्डिनेशन भी लेकर आ रहा है। कहाँ पर उसको कहाँ से हदायत मिलती हैं आखिर दिमाग को भी कि ये सारी की सारी सॉर्टिंग आउट ऑफ डेटा, ये सारी की सारी प्रोसेसिंग ये किस तरह से वकू पजीर होगी। क्यों कर ये नहीं होता कि सेंसरी रजिस्टर से सीधा ही कोई चीज़ लॉन्ग टर्म में चली जाए जंप करके एक नॉर्मल इंसान के जहन में, या फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी से वापस सेंसरी रजिस्टर में चली जाए, या फिर स्ट्रेट अवे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म मेमोरी हो और कोई सेंसरी रजिस्टर की एनकोडिंग की किसी भी तरह की सॉर्टिंग आउट की लेबलिंग की वो ज़रूरत ही नहीं है। What there has to be some kind of step, there has to be some kind of mechanism that supervises the entire activity of thinking. So that activity or that mechanism takes place under this step या this part which is called the central executive. जैसे कि नाम ही इसका जाहिर कर रहा है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में बहुत सी पावर, बहुत सी हमें इसकी एबिलिटी, डायरेक्टिव वो सलाहियत वो नज़र आती है इसके नाम से कि जो हमें बताती है कि ये हमें सारे के सारे ऑर्डरिंग, सारी की सारी डायरेक्शन यहाँ से मिलेगी। तो ये बिल्कुल सही सोच है बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट। अगर ये हमारे एक्टिवली हमारे लिए काम नहीं कर रहा हो तो हमें सारी की सारी इंटरमिंगलिंग हो जाए डेटा की, बहुत मेस्ड अप सिचुएशन हो जाए, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए एंड वी विल एंड अप हैविंग नथिंग as what we call cognitive activity towards the end of every kind of experience और मुशाहिदात या तजर्बात उसके बाद में हमें हासिल कुछ भी नहीं हो। तो ये सब की सब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी है या कंपोनेंट है वो ये है जिसको हम सेंट्रल एग्जीक्यूटिव के नाम से जानते हैं। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वही हैं जो किसी भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की होनी चाहिए। ये मॉनिटरिंग कर रहा है हमारे लिए कि क्या एक्टिविटी हो रही है, कहाँ पे हो रही है, किस तरह से अमल पैरा, कैसे सीख रहे हैं, किस वक्त हमने हमारे ब्रेन के अंदर सेंसरी रजिस्टर में क्या इन्फॉर्मेशन आई, कहाँ पे मैंने इसको भेजना है या नहीं भेजना है। ये कोऑर्डिनेट करता है हमारे लिए। It coordinates the operation of the subsystem and relating them to the long-term memory. जो इसके सबसिस्टम्स हैं यानी जो विजुअल हमें फॉर्म में, विजन के फॉर्म में हासिल हो रही हैं चीज़ें या हमें ऑडिटरी फॉर्म में हासिल हो रही हैं, ये उनके साथ कोऑर्डिनेशन करता है कि हमारे लिए हमारी समात के ज़रिए से भी जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसकी हमने उसको उसकी ट्रांसड्यूसर के तौर पे भी सेंसरी रजिस्टर में जाकर इसने उसको भी डायरेक्शन देनी है, जो हमारे विजन के तौर पे आ रही है उसको कहाँ पे इसने लेकर जाना है, किस तरह के डेटा को किस तरह के डेटा में ट्रांसफॉर्म करना है। सो इट कोऑर्डिनेट्स विद ऑल ऑफ दैट। शॉर्ट टर्म में कैटेगराइजिंग ये करता है और उसके बाद में उसको ये लॉन्ग टर्म मेमोरी के साथ रिलेट भी करता है और उसमें ये ट्रांसफ़र भी कर देता है। What happens next? It decides which information is to be attended to. It decides, it tell us कि मैंने कौन सी information को लेकर के आगे चलना है या किस information को मैंने discard कर देना है, कौन सी information किस तरह की जगहों पे कौन से parts के लिए required है या नहीं required है और वो कब किस वक्त उनको इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ये भी हमें बताता है कि किस तरह की हमें इंफॉर्मेशन और एक्टिविटी इस वक्त जारी रखनी चाहिए और किस तरह की एक्टिविटी को हमें डिस्कार्ड कर देना चाहिए या उसको स्लो डाउन करना चाहिए या सब उसको थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देना चाहिए। तो कॉन्फ्लिक्टिंग जहाँ एक्टिविटीज़ हो जाती हैं वहाँ पर भी हमें यही हदायत हमारे लिए हमारी रहनुमाई का बायस होता है कि भाई इसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ दो और इस काम पे तुम तवज्जो दो। फॉर एग्जाम्पल आप गाड़ी चला रहे हैं और अक्सर ये देखने को होता है कि मोबाइल भी हाथ में है और गाड़ी भी चल रही होती है, जो कि इंतहाई गलत है। उसकी वजह यही है कि आपकी अटेंशन डाइवर्ट होती है और अगर आपकी ब्रेन की प्रोसेसिंग स्पीड तेज़ नहीं तो वो किसी मेजर
एक नुकसान का बायस बन सकती है। तो उस कैफियत में आपका ब्रेन आपको, आप अगर ट्रैफिक में फंसे या कुछ भी, तो वो आपको सेंट्रल एग्जीक्यूटिव की तरफ से हदायत आएगी कि लीव दिस एक्टिविटी, मोबाइल को या किसी भी और एक्टिविटी को छोड़ें एंड जस्ट फोकस ऑन द ड्राइविंग. So do not talk while you drive over the phone. So central executive directs attention and gives priority to particular activities और हमारे लिए सोचने के अमल को और थिंकिंग के सारे प्रोसीजर को एक ऑर्डर के तहत वो लेकर चलाता है.